क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 हैज मी इन्वेस्टेड वेटिंग ईगरली। अभी तक कुल 6 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं। द 6th एपिसोड रैप्स अप विथ अ सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर दैट कैन चेंज एवरीथिंग मे बी। एंड द लास्ट के मोमेंट पे प्रेगनेंसी और अबॉर्शन का पता चलता है जब कोर्ट को, which makes us even more excited for upcoming episode and yes I am even more eager for upcoming episodes। मैंने क्रिमिनल जस्टिस के सारे सीजन देखे हैं, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 एंड नाउ सीजन 4। ऑनेस्टली बोलूं तो सीजन 1 इतना पसंद नहीं आया बिकॉज ऑफ कि जेल सीक्वेंसेस बीच बीच में आकर काफी ज्यादा बोरिंग, ड्रैग्ड एंड बेमतलब के थे। जेल सीक्वेंसेस का कोई भी मतलब नहीं था स्टोरी से, बीच बीच में आकर डिस्टर्ब कर रही थी एंड अपन कंटाल आ गया था उस बीच में जेल सीक्वेंसेस को देखकर। मैं समझ सकता हूँ कि वो जेल सीक्वेंसेस क्यों था बेमतलब के, क्योंकि जहां पर थोड़े सा ना स्टार वैल्यू बढ़ जाते हैं तो उस चीज पर फोकस करने लग जाते हैं एंड स्टोरी, इन्वेस्टिगेशंस, एविडेंस भाड़ में जाए। दैट्स वाई कि सीजन 1 मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने सीजन 2, सीजन 3 एंड सीजन 4 को टाइम दिया बिकॉज ऑफ पंकज त्रिपाठी एज माधव मिश्रा इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर in criminal justice. As a lover, Madhav Mishra is brilliant, but as a human being, he is even more exceptional. क्योंकि उसके लिए हर क्लाइंट एक केस नहीं है बल्कि एक इंसान है जिसका वो दर्द समझता है एंड उसके लिए बहुत ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से खड़ा रहता है। एंड सीरीज का जान है माधव मिश्रा का अंदाज, उनका बोलने का तरीका, जो बिहारी एक्सेंट लाते हैं, ये सब चीजें क्रिमिनल जस्टिस सीरीज को और भी जबरदस्त बनाती है। All right, enough of the build-up. It's a time to talk about Criminal Justice Season 4. Let us break it down. तो स्टोरी कुछ ऐसी है, राज नागपाल के घर पर एक ग्रैंड पार्टी रखी गई है जहां पर उनकी एंड अंजू नागपाल की डॉटर की बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पार्टी काफी ज्यादा लैविश है जिनमें फ्रेंड्स, फैमिली, आसपास के पड़ोसी लोग एंड काफी क्लोज फ्रेंड्स भी शामिल है। उन्हीं लोगों में से एक है रोशनी सालूजा जो कि प्रोफेशन से नर्स है। उनका इस पार्टी में प्रेजेंस केवल एक नर्स के तौर पे नहीं है बल्कि उनका रिश्ता नागपाल फैमिली से और भी गहरा है। इस रिश्ते की गहराई को समझने के लिए हमें और भी गहराई में जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आर यू रेडी? तो राज नागपाल एक सर्जन है एंड उसी के हॉस्पिटल में रोशनी सालूजा एक नर्स के रूप में काम करती है जो कि काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, केयरिंग है एंड वो बच्चों के प्रति काफी ज्यादा केयरिंग है। उनकी पहली मुलाकात तब होती है जब राज नागपाल अपनी बेटी जो कि एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित है, अपनी बेटी के लिए केयर टेकर ढूंढ रहे होते हैं। तभी मुलाकात रोशनी सालूजा से होती है जो कि परफेक्ट होती है। देन नागपाल अपनी बेटी के लिए रोशनी सालूजा को हायर कर लेते हैं। तभी से रोशनी नागपाल फैमिली के एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। जहां पर नागपाल फैमिली का लेटेस्ट डायनेमिक्स ये है कि अंजू नागपाल एंड राज नागपाल 15 महीने से सेपरेट रह रहे हैं, यानी कि डाइवोर्स लेने की बात चल रही है लेकिन अभी तक डाइवोर्स हुआ नहीं है। जहां पर अंजू नागपाल ने एक अपोजिट ही फ्लैट ले रखा है ताकि अपनी बेटी के पास रह सके एंड उनका देखभाल कर सके। तो इसी दौरान रोशनी एंड राज नागपाल एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, जो इमोशनल कनेक्शन बना एंड कब प्यार में बदल गया पता नहीं चला। देन सबको पता है कि हाँ ये दोनों प्यार कर रहे हैं, पत्नी से लेकर घर में माँ जो है उसको भी पता है एंड जो बेटी है लगभग उससे भी पता है। सो आज का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वहां पर रोशनी एक नर्स के तौर पे नहीं है एंड ना ही गेस्ट के तौर पे बल्कि राज नागपाल के प्रेमिका के रूप में है। खैर इस पार्टी में बहुत सारा ड्रामा होने के बाद, काफी सारा ड्रिंकिंग करने के बाद रोशनी सालूजा पार्टी से निकल चुकी है, लेकिन अगली सुबह राज नागपाल के फ्लैट में खलास खत्म एंड वो भी राज नागपाल के बाहों में, जहां पर राज नागपाल पूरे खून से सने हुए हैं एंड रोशनी सालूजा फ्लोर पे पड़ी है, उनकी पूरी ब्लड निकल चुकी है, फ्लोर पे बिखरी पड़ी है एंड नाउ पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए राज नागपाल को गिरफ्तार कर लिया है एंड ये केस गया है अपने माधव मिश्रा के पास एंड माधव मिश्रा कैसे हैंडल करेंगे एंड इस केस में जो आगे ओपन अप होती है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंस मिलते हैं एंड खुद माधव मिश्रा जब एविडेंस इकट्ठा करने में लगे होते हैं तो उनको भी काफी सारी क्लू मिलती है, सस्पेक्ट चेंज होते रहता है एंड आप सोच नहीं पाते कि किसने मर्डर किया होगा।
मे बी कि ये जो एस्पर्जर वाली लड़की है, जो डॉटर है, जब उसको गुस्सा आता है तो खत्म, वो अलग ही रहती है। एंड उसके बाद आपका शक अंजू नागपाल पे भी जाता है, बिकॉज की यू नो एंड एक बहुत बड़ी खुलासा होती है जब 15 महीने से अलग रह रहे थे पति पत्नी, 15 महीने से सेपरेट है, एंड रोशनी सालूजा एंड राज नागपाल के बीच में प्यार चल रहा है, लेकिन मर्डर के 2 हफ्ते पहले अंजू नागपाल राज नागपाल कार में टुकु टुकु कर रहे थे। तो सस्पेक्ट बढ़ती जाती है एंड आप दिमाग लगाने पे मजबूर हो जाते हो कि कौन होगा सस्पेक्ट, कौन होगा एक्यूज्ड, कौन होगा गिल्टी। एंड नाउ अभी तक 1 to 6 एपिसोड्स रिलीज हुई है, तो अभी भी अपन को पता नहीं, तो हमें एक्साइटेड कर रही है। एंड आई एम एगरली वेटिंग फॉर 7, 8, 9, 10th एपिसोड जितने भी आने वाले हैं, बस आई एम एगरली वेटिंग फॉर। खैर आप लोग बताओ कि आप लोगों ने सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 देख लिया मतलब कि अभी देखोगे, अभी तक जितना भी देखा है सबसे बेस्ट कौन लगा एंड कितना एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। बाय।